स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग के अंदर आम तौर पर आता है हाइब्रिडाइजेशन का, और शॉर्ट के अंदर भी इसका एक छोटा सा सवाल आता है। तो सबसे पहले हम देखें हाइब्रिडाइजेशन को, समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ठीक है, मुख्तसर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हाइब्रिड का बुनियादी मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, दो चीज़ों को मिलाया और नई चीज़ें मिलाने के बाद दो चीज़ों को मिलाया और इन दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो आपके पास एक नई चीज़ आएगी, इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो होगी वो क्या होगी, हाइब्रिड होगी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो है, सपोज़ कि हमारे पास 3 बॉटल्स हैं, एक 7 अप की बॉटल है और 3 जो है वो पेप्सी की बॉटल्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। हमने क्या किया, इन तीनों के तीनों बॉटल्स को मिक्स कर दिया, यानी तीनों चारों बॉटल ली और इन चारों बॉटल को लेने के बाद, एक 7 अप और 3 पेप्सी की बॉटल्स को लेने के बाद, ये 3 बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं, इन 3 बॉटल को लिया और बॉटल को लेने के बाद हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि अभी हमने जब इन बॉटल को मिक्स किया तो इन चारों की चारों जो बॉटल्स हैं अब ये मिक्स हो चुकी हैं। मिक्स होने का मतलब इनके अंदर जो है एक हिस्सा जो होगा वो 7 अप का होगा, ठीक है, और 3 हिस्से जो होंगे पेप्सी के होंगे। यानी अब ये जो मिक्स होने के बाद जो अब नई बॉटल बनेगी, इस बॉटल के अंदर जो एक जायका जो होगा वो 7 अप का होगा और 3 जायके यानी 3 हिस्से जायके के जो होंगे वो क्या होंगे, पेप्सी के होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, मिक्स करने के बाद हमने इनको दोबारा जो है वो बॉटल्स के अंदर दोबारा भर दिया। अब देखें, जब हम बॉटल्स को यहाँ पर भर दिया तो अब ये जो नई बॉटल्स आई हैं, ये जो नई बॉटल्स हैं, ये बॉटल्स बुनियादी तौर पर हमारे पास जो हैं ये हाइब्रिडाइज्ड बॉटल हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड बॉटल होने का मतलब क्या है कि इन बॉटल के अंदर जो है वो 7 अप का एक हिस्सा जो होगा वो 7 अप का होगा, जायके का होगा, और 3 हिस्से जो होंगे वो आपके पास जो होंगे वो पेप्सी के जो होंगे वो इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये जो आपको बॉटल्स नज़र आ रही हैं, ये चारों की चारों बॉटल्स, अब ये बॉटल्स जो हैं ये कहलाएंगी हमारे पास SP3 हाइब्रिडाइज्ड बॉटल्स। SP3 हाइब्रिड बॉटल का मतलब एक हिस्सा जो होगा वो इसके अंदर 7 अप का होगा, जायके का, और 3 हिस्से जो होंगे वो इसके अंदर किसके होंगे, पेप्सी के होंगे। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि हम जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो नई चीज़ आती है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो नई हाइब्रिडाइजेशन हुई है इसकी जो करैक्टरिस्टिक होंगी, इसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक जो होंगी, नई SP3 हाइब्रिडाइज वाली बॉटल है, इस बॉटल के अंदर जो होंगी वो कुछ जो यानी जायका जो होगा वो आपके पास जो है वो 7 अप का भी होगा कुछ जायका, और कुछ जायका जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा, पेप्सी का भी कुछ जायका इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये था बुनियादी कॉन्सेप्ट कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो नई चीज़ें बनती हैं, उन नई चीज़ों के अंदर हमारे पास जो होता है वो जो होता है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो पुरानी वाली कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। अब इस कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन को मज़ीद समझते हैं एटम के अंदर से। तो सबसे पहले देखें, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखें, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एटम्स के अंदर। तो सबसे पहले देखें, हाइब्रिडाइजेशन एटम की जो एग्जांपल है वो ये, मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी हमारे पास क्या होंगे, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ऑफ डिफरेंट एनर्जीज़ एंड शेप, यानी उनकी एनर्जीज़ भी डिफरेंट होंगी और उनकी शेप्स भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो एग्जांपल मैंने, ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, अब इस डेफिनेशन को जो है वो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊँगा तो आपको फिर ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो समझ में आ जाएगी। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये है, ये ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। ठीक है, मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद जो होंगे और वो उनकी जो एनर्जी होगी, शेप होगी, वो क्या होगी आपके पास, डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन जब वो मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद जो होंगे वो जितने ऑर्बिटल आपने मिक्स किए होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे, उनकी एनर्जी और शेप भी क्या होगी आपके पास, क्या होगी, सेम होगी। जैसे हमने बॉटल्स को मिक्स किया था तो बॉटल्स क्या थी, 4 थी, मुख्तलिफ बॉटल्स थी, 3 पेप्सी की थी और एक 7 अप की थी। लेकिन जब आपने उनको मिक्स कर दिया, अब मिक्स करने के बाद जो आपके पास बॉटल्स आ रही हैं, अब चारों की चारों बॉटल जो हैं उनका जायका जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी सेम होगा यानी
यानी जायका उनका सेम होगा, और उनकी जो तादाद होगी वो तादाद भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर आपने शुरू में 4 बॉटल्स ली थी तो आपके पास नई बॉटल भी जो होंगी वो 4 ही आएंगी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब देखें हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं। सबसे पहले पास है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले देखें sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1s and 1p ऑर्बिटल टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखें, अब देखें डेफिनेशन के मुताबिक क्या था, हमारे पास 2 मुख्तलिफ ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, यानी एक s है और एक p ऑर्बिटल है। ये मुख्तलिफ ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। देखें इनकी शेप भी मुख्तलिफ है, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। और इन देखें इनकी एनर्जीज़ भी क्या है, डिफरेंट हैं। देखें तो बताया था ना मैंने आपको, 1s की एनर्जी कुछ और होती है, 2s की एनर्जी कुछ और होती है। तो अब देखें इन दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो भी क्या हैं, दोनों की मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन ऑर्बिटल के अंदर कुछ हिस्सा जो होगा वो p का भी होगा और कुछ हिस्सा जो होगा वो आपके पास s का भी क्या होगा, मौजूद होगा। लेकिन ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल होंगे इनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब ये है कि इनके अंदर जो है वो कुछ कैरेक्टर जो है वो s का भी मौजूद है और कुछ कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर p का भी मौजूद है। ठीक है, अब उस डेफिनेशन की तरफ आ जाएं जो भी मैंने आपको बताई थी। अभी डेफिनेशन में देख लें क्या था, मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी हमने देखा एक s और एक p ऑर्बिटल है ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप। अब उनकी एनर्जीज़ भी सेम है, मुख्तलिफ हैं, और शेप भी उनकी क्या है, मुख्तलिफ है। टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब आपने 2 लिए थे, एक s लिया था और एक p लिया था, 2 लिए थे। अब 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आएंगे, हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी दोनों की सेम होगी और उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल क्या होता है, आपस में कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद आपके पास जो है वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और इनकी खसूसियत ये है कि इन दोनों की देखें शेप भी सेम है और इन दोनों की एनर्जी भी क्या है, आपके पास सेम है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई कि मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है, टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम साइज। इनका साइज़ भी सेम है और उनकी जो है वो शेप भी सेम है और इनकी एनर्जीज भी क्या है, आपके पास सेम है। ठीक है, अब इसके बाद देखें अब इसको जो है वो हम अब इसकी अब हम सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं। हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि पहले हमारे पास एक s था और एक p था। अब हमारे पास जो है वो एक s होंगे और 2 p होंगे, और 2 p जब कंबाइन होंगे, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास एक s है और यहाँ पर देखें 2 p ऑर्बिटल हैं। एक s और 2 p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगे वो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब डेफिनेशन जो मैंने बताई थी आपके पास क्या है कि डिफरेंट एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो कंबाइन होंगे और वो कंबाइन होने के बाद न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। इनका क्या होगा, शेप भी सेम होगा और इनकी जो होगी एनर्जी भी क्या होगी, आपके पास सेम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp लिखा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज जो हैं वो आपके पास ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इनके अंदर एक हिस्सा जो होगा वो s का होगा और 2 हिस्से जो होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, p के जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब ये जब वैसे में पढ़ूंगा तो फिर ये आपको इसकी डायग्राम में बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें देखें ये एक s और जो 2 p आपस में कंबाइन हुए हैं, तो कंबाइन होने के बाद इन्होंने 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब याद रखें जब भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो जो अपने आप को अरेंज करते हैं, वो अपने आप को अरेंज जो है होते हैं वो ट्रायगोनल फैशन में अरेंज करते हैं। ट्रायगोनल फैशन का मतलब कि आपने पंखा देखा होगा, पंखे में जो 3 पर होते हैं वो आपके ट्रायगोनल फैशन में अरेंज होते हैं और उनके दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास एंगल जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो उसके अंदर एंगल होता है। ठीक है, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की है, ये है कि कितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और कितने ऑर्बिटल नए बनेंगे। ठीक है, अगर 3 ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो 3 ही ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे, ये sp2 होंगे, ये भी sp2 होंगे, ये भी sp2 होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी अरेंजमेंट है कि वो जो ऑर्बिटल्स नए बने हैं वो आखिर में अरेंज किस तरह से होंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि sp2 ऑर्बिटल में आपके पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे और वो जो अरेंज होंगे वो आपके पास जो होंगे वो
ट्राइगोनल फैशन के अंदर अरेंज होंगे। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, यानी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने का मतलब आपने देखा कि जो पंखे के पर हैं वो जो है वो ट्राइगोनल में है। प्लेनर का मतलब वो एक ही प्लेन में मौजूद हैं, एक ही जो है वो जैसे उसका डंडा है, डंडा तो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कहलाएगा आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, प्लेन के ऊपर, ठीक है। और जो तीनों के तीनों पर हैं वो एक ही जो है वो सिमेट्री के अंदर आपके पास मौजूद हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई थी यहाँ पर एसपी की। अब एसपी में देखें, यहाँ पर देखें एसपी में देखें कि एक एस और एक पी कंबाइन हुआ था और दो नए ऑर्बिटल्स आपके पास बने थे। अब देखें ये दो नए ऑर्बिटल बने थे। अब सवाल ये है कि इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो अपने आप को अरेंज किस तरह से करेंगे। तो देखें जब भी अपने आप को अरेंज करेंगे दो, तो वो दो जो अपने आप को अरेंज करेंगे वो बिल्कुल लीनियर जो है वो अरेंज करेंगे और इनका जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास जो है वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो उनका जो शेप होगी वो लीनियर होगी और एंगल जो होगा 120 डिग्री का होगा। और अगर आपके पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिड वो 3 होंगे और उनके दरमियान एंगल जो होगा वो आपका 120 डिग्री का एंगल होगा। अब sp3 में आ जाते हैं। अब देखें sp3 में देखें क्या होगा, sp3 में देखें एक s और 3p क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। एक ये देखें 3p आ गए। अब देखें अभी मैंने आपको बताया था कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं यानी 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने पे जो नए ऑर्बिटल्स आएंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, 4 आएंगे, ठीक है। जो पहली चीज़ कि जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे वो उतने ही नए ऑर्बिटल जो होंगे वो बनेंगे। अब सवाल ये है कि जो 4 ऑर्बिटल्स बने हैं ये अरेंज किस तरह से होंगे, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो याद रखें कि जब भी 4 ऑर्बिटल्स होंगे ये अपने आप को जो अरेंज करते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे पंखा है, पंखे में देखें हमारे पास जो है वो 3 पर है, एक डंडा ऊपर है और 3 पर है। अब तीनों पर को ना आप नीचे खींच दें, तो नीचे खींचेंगे तो क्या होगा कि शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी, यानी ये सबसे ऊपर वाला है और एक पर को आपने नीचे कर दिया, ये दूसरे पर को आपने नीचे किया ये वाला पर, और तीसरा पर को नीचे किया, तो ये जो ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है ये टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री है और इनके दरमियान एंगल जो होता है वो 109.5 का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो सीखा वो ये सीखा, हाइब्रिडाइजेशन सीखी है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स आपके पास बनते हैं, वो जो नए ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सबसे अहम जो खसूसियत है वो ये है कि उनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर शेप सेम होती है, ठीक है, और उन सब की एनर्जी क्या होती हैं वो सेम होती हैं। और तीसरी चीज़ वो जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो किसी ना किसी तरह क्या होंगे, ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। तो याद रखें अगर sp होगा तो याद रखें sp अगर मौजूद है तो ये आपके पास जो है वो लीनियर होगा और एंगल 120 डिग्री होगा। अगर sp2 है तो sp2 में जो शेप होगी वो ट्राइगोनल होगी और एंगल जो होगा 120 डिग्री का होगा। और अगर टेट्राहेड्रल है, 4 हैं, तो वो टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होंगे और उनका जो एंगल होगा वो 109.5 का होगा, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 है। 4 इक्विवेलेंट मतलब ये चारों के चारों सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, शेप भी सेम है, इस कॉल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और दीज sp ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल टू फॉर इट्स कॉर्नर, यानी ये जो आपके पास 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये बीच से यानी सेंटर से 4 कोनों की तरफ जो है वो आपके क्या हुए हुए, अरेंज हुए हुए, 4 कोनों की तरफ जो है वो अरेंज हुए हुए। सेंटर से देखेंगे, एक सेंटर से देखें, एक कोना ये आ गया, दूसरा कोना ये आ गया, तीसरा कोना ये आ गया, चौथा कोना ये आ गया और इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का जो एंगल होगा वो मौजूद होगा। अब हम इसको जो है वो मुख्तलिफ जो अब इसमें जो सवाल आता है वो सवाल ये आता है कि आपको बोला जाता है कि ये कंपाउंड है और उस कंपाउंड में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उस हाइब्रिडाइजेशन को आप जो है वो डिस्कस कर दें। तो याद रखें हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है और फिर हमने तलाश करना होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मौजूद है। सबसे पहले देखें
अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल BeCl2 को, ठीक है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप BeCl2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिखें। सबसे पहले देखें हमने जो बेरिलियम है, जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है Be है, ठीक है, पहला एटम है, इसकी हमने क्या की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 होती है, ठीक है। और बॉक्स डायग्राम में देख लें ये 1s2 आ गया और 2s2 आ गया, ठीक है। अब ये हमारी कहलाती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जम करके जाएगा किसके अंदर, p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन जो जम करके गया p ऑर्बिटल में, तो अब इसको हम कहते हैं हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब याद रखें कि हमारे पास जो भी एटम्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हम एक्साइटेड स्टेट को देखते हैं, और जो सबसे बाहर वाले शेल होते हैं सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है 1s वाला, ये 1 है और ये 2s और 2p नज़र आ रहे हैं, ये बाहर वाले हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं वो हमने देखने होते हैं कि हमारे सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में वो कितने मौजूद हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन तो s में मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे मौजूद है, p में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि एक s, ठीक है, एक s और एक p जो होगा वो कंबाइन होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक s है और एक p है, एक s और एक p कंबाइन होगा, और कंबाइन होने के बाद मैंने आपको बताया था क्योंकि दो ऑर्बिटल हैं, तो जो दो ऑर्बिटल आपके पास बनाएंगे वो दो नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो बनाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, बिल्कुल लीनियर होगी 180 डिग्री, यानी ये दोनों के दोनों जो अपने आप को अरेंज करेंगे वो किस तरह अरेंज करेंगे, इस लीनियर फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देखें हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको जो पहला एटम होता है बी, जैसे BeCl2 में पहला एटम Be है और ये सेंट्रल एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। और फिर एक कहलाती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में देख लें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ दो के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर हम जो है वो इसको ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि जब तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो तो बॉन्ड नहीं बनती। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है वो BeCl2 के अंदर बेरिलियम ने दो बॉन्ड्स बनाई हुई हैं, यानी दो एटम के साथ वो अटैच है, तो जाहिर सी बात है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए। तो इसीलिए जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगी, यहाँ पे जंप की होगी, और जंप करने के बाद ये जो ऑर्बिटल्स हमारे पास आए हैं, ये दो ऑर्बिटल्स आए हैं, और इन दो ऑर्बिटल्स में हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। अब जितने आपके पास वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही जो हैं वो हमारे पास एटम जो होते हैं वो आपके पास क्या होता, उतने ही जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए आपके जहन में सवाल आया होगा हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मौजूद है। तो इसका सिंपल सी चीज़ जवाब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट। अब जब आप एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जितने भी वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उतने ही ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखा कि बेरिलियम इज़ sp हाइब्रिडाइज फॉर्मिंग 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी हमने देखा बेरिलियम जो है वो sp हाइब्रिडाइज है क्योंकि बेरिलियम के वैलेंस शेल में दो ही ऑर्बिटल थे, एक s था और एक जो था वो हमारा p था। तो एक s और एक p ने कंबाइन होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, ठीक है। और दीज ऑर्बिटल ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल ऑफ 2 क्लोरीन एटम फॉर्मिंग 2 सिग्मा बॉन्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब देखें यहाँ पर देखें कि ये जो बेरिलियम था, ये बेरिलियम जो है, इस बेरिलियम ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन की और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, ठीक है। अब उसके साथ Cl के एटम ही मौजूद है। अब Cl के एटम में देखें कि Cl के एटम में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है। तो ये जो एक Cl है, ये इसने क्या किया, एक Cl ने इस Be के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। अब देखें जब इसने ये ओवरलैपिंग करी यहाँ पर तो यहाँ एक बॉन्ड बन गई
और एक ओवरलैपिंग इसने यहाँ पर करी तो यहाँ पर क्या बन गई, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गई। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेरिलियम के अंदर आपके पास जो ऑर्बिटल है वो sp2sp हाइब्रिडाइज है, और बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं Cl के, उन्होंने क्या की हुई है, इसके साथ क्या की हुई है, ओवरलैपिंग की है। देखें जब ओवरलैपिंग होती है तभी आपकी क्या होती है, बॉन्ड बनती है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है BeCl2 का जिसके अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी होती है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, और उनके दरमियान एंगल्स बताने होते हैं। यही चीज़ आपने जो है वो अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में लिखनी होती है। अब देखें हम BeCl2 का मॉलिक्यूल कर चुके हैं, अब हम इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल करते हैं। अब देखें सबसे पहले देखें, अब हमने बताना है कि BF3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है वो क्या है। तो अब देखें बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बनेगी वो बनेगी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। अब देखें जब हमने बॉक्स डायग्राम बनाई तो हमें नज़र आया कि हमारे पास जो है वो 1s2, ये 2s2 और 2p1 है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा जो देखें, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये देखें कि इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। अब देखें एक्साइटेड स्टेट में देखें कि 2s में से, देखिए 2s में से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जाएगा किसके अंदर, 2p ऑर्बिटल के अंदर। तो देखें अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि हमने ये देखना होता है कि कितने ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ फिल हुए मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पर देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास मौजूद, वो हमारे पास जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, अब देखें ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को अभी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं वो सिर्फ वैलेंस शेल यानी सबसे बाहर वाले शेल के क्या करने होते हैं, काउंट करने होते हैं। तो अब देखें इसमें एक ऐसे और 2p जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने के बाद आपने जो है उसके अंदर उसके जो भी आपके पास वैलेंस सेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको आपने देख लेना है कितने मौजूद हैं। तो अब इसमें देखें 3 ऑर्बिटल हमारे पास क्या थे, मौजूद थे, और 3 ऑर्बिटल के अंदर ये भी था, ये ऑर्बिटल भी, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड भी नहीं बनेगी। तो वो ऑर्बिटल देखने होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ देखें एक S है और यहाँ पर क्या है, 2p है, ये एक आपके पास 2p है और ये 2p है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक S है और 2p है, जब एक S और 2p कंबाइन होंगे तो जो नए ऑर्बिटल्स आपके पास आएंगे वो आपके पास कितने आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आपके पास जो होंगे वो नए आएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये 3 ऑर्बिटल अरेंज कैसे होंगे, तो मैं बताया था आपको, जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये sp लिखा हुआ है लेकिन ये है sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और वो जो अरेंज करते हैं अपने आप को, वो आपको ट्राइगोनल फैशन के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखें कि ये तो आपके पास बोरॉन जो था वो sp2 हाइब्रिडाइज, यानी इसके जितने भी ऑर्बिटल हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और उसके साथ जो है वो आपके पास Cl के जो है वो F के एटम भी क्या है, मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखें F के जो ऑर्बिटल हैं ये Cl लिखा हुआ है, आप BCl3 भी लिख सकते हैं और BF3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ F है ये, तो आप इसको F ही लीजिएगा। तो F देखें क्लोरीन और फ्लोरीन और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो जो एक p ऑर्बिटल खाली होता है, वो जाके क्या करता है, ओवरलैप करता है किसके साथ, इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। एक ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, एक ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, और एक ऑर्बिटल जो होगा वो यहाँ पर ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ हमने देखा कि बोरॉन जो है वो सेंट्रल एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और उसके साथ जो दूसरे एटम में BF3 हो, F हो या C हो, वो जाकर इन ऑर्बिटल के साथ, इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेता है, वो ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करने के बाद क्या बना लेता है, वो बॉन्ड बना लेता है। अब इसको एक्सप्लेनेशन देख लें। सबसे पहले देखें BF3 में जो बोरॉन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी हमने पढ़ा है, और दीज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ईच बोरॉन अरेंज देमसेल्फ इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अपने आप को अरेंज किस तरह करते हैं। तो sp2 मैंने आपको बताया था, ये अपने आप को जो है वो ट्राइगोनल फैशन में अरेंज करते हैं, यानी इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और बाकी जो ऑर्बिटल होते हैं pz ऑर्बिटल, यानी pz ऑर्बिटल किसका, हमने f को देख रहे हैं, तो जब f की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो आखिर में जो होंगे वो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
और 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होगा और वो pz ऑर्बिटल जो होगा वो खाली होगा। और ये 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, एक ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा और एक ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा। और ओवरलैप करने के बाद ये जो बॉन्ड बनेगी इसको हम कहेंगे कि ये जो आपके पास नई बॉन्ड्स बनी हैं, इन बॉन्ड्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यही चीज़ आपने जो है वो आपने जब भी कोई कंपाउंड आएगा तो वो आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर बतानी होती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो हम देख लेते हैं। आप CH4 को देख लेते हैं। अब देखें जो पहला एटम है वो आपके पास क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पर देखें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर देखें कार्बन, पहले स्टेप वही होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p 2p2। अब यहाँ पर देखें ये हुआ ग्राउंड स्टेट। अब ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट। अब देखें यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जम करके जाएगा किसके अंदर, p ऑर्बिटल के अंदर। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके जाएगा p ऑर्बिटल में, तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो हैं वो एक s है और 1 2 3 और 3 p ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या है, मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं वो 4 होंगे, 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब ये 4 ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और मैंने आपको बताया था जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होते हैं, बनते हैं। तो टोटल 4 नए ऑर्बिटल्स आपके पास आएंगे और वो 4 नए ऑर्बिटल्स होंगे वो जो अरेंज होंगे वो टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होंगे, यानी 4 कोनों के ऊपर वो अरेंज होंगे। एक कोना तो ये पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया। ठीक है। अब इसके बराबर में देखें, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास देखें ये 4 ऑर्बिटल हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन के एटम जो होंगे वो एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ ओवरलैप करेगा, दूसरा यहाँ ओवरलैप करेगा, तीसरा यहाँ ओवरलैप करेगा और चौथा जो होगा वो यहाँ पर ओवरलैप करेगा। अब देखें इसके अंदर जो 4 हाइड्रोजन है उन्होंने ओवरलैपिंग की और ओवरलैपिंग करने के बाद जो एक बॉन्ड ये बनी, दूसरी बॉन्ड ये बनी, तीसरी बॉन्ड ये बनी और चौथी बॉन्ड ये बनी। और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का जो होता है वो आपके पास एंगल होता है। अब इसमें देखें इन तमाम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने देखा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताएंगे कि आप जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कितने मौजूद हैं, तो उतने ही जो ऑर्बिटल होंगे, जितने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो ऑर्बिटल आपस में जो होंगे वो मिक्स होकर, तो नए ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उतने ही वो क्या करेंगे, मिक्स होंगे। तो यहाँ तक हमारे पास जो थी वो sp थी। अब किसी दूसरे कंपाउंड में देख लेते हैं, इसको अब देख लेते हैं। अब इसमें देख लें ये आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 2py1 2pz है। अब इसमें जो है वो इट हैज़ 2 पार्शली 2p ऑर्बिटल विच इंडिकेट कार्बन इज़ डाइवेलेंट। अब यहाँ आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ओरिजिनली कार्बन जो बनाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। बिहेव एज टेट्रावेलेंट इन इट्स मोड्स ऑफ कंपाउंड, यानी कार्बन में आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा CH2 कंपाउंड है, लेकिन कार्बन में जो नज़र आएगा वो आपको CH4 यानी 4 एटम अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबली एक इलेक्ट्रॉन 2s में से यहाँ से जम करके किस में जाएगा, pz में जाएगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो याद रखिएगा एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो बुनियादी तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जम करने की वजह से बनती है। ठीक है। और वो क्यों बनती है कि देखें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही बॉन्ड बनेगी। ठीक है। अब इस कंपाउंड में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में देखें यहाँ पर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन रियल में ये 4 बॉन्ड बनाता है। और 4 बॉन्ड वो जब ही बनाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, जम करके जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के जम करने पर अब जो है वो 4 अनपेयर्ड हो चुके हैं, एक s में है और 3 जो है वो p के अंदर है। तो इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब क्या होगा, बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड विद हाइड्रोजन 2s एंड 3p ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। वही बताया मैंने आपको कि जो 3 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं s और p के, ये आपस में कंबाइन होकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो 109.5 होगी। ठीक है। और जिसके अंदर
हाइड्रोजन का एक एस, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो 1s1 होती है, तो 1s1 जो ऑर्बिटल जो है वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, मिक्स ओवरलैपिंग करके तो वो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंपाउंड है वो हमारे पास है अमोनिया है, इसको हम देख लेते हैं। अब अमोनिया में देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। ठीक है, तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख ली। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन भी फिल हैं और टोटल के 4 ऑर्बिटल हमारे पास है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, आपके पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो इलेक्ट्रॉन और पेयर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर वो होता है जो पहले से ही क्या हो, पेयर्ड हो। ठीक है, अब देखें अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगेगा कौन सी है, तो इसमें देखें एक एस है और यहाँ पर देखें 3 पी हैं, एक एस है और 3 पी। अब एक एस और 3 पी कंबाइन होंगे तो कितने नए ऑर्बिटल आएंगे, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे। और ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होंगे वो अरेंज होंगे कैसे, टेट्राहेड्रल फैशन में, यानी एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा। अब देखें एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ 2 आपके पास लोन पेयर्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये लो इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है। यहाँ कोई बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही है आपको, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनती है। यहाँ से लोन पेयर मौजूद है। अब बाकी जो 3 है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई और इसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाई। तो ये जो हमारा शेप बनी, ये जो शेप है वो आपकी पिरामिड की फॉर्म आती है। पिरामिड आपने देखा होगा कि नीचे से जो है वो आपके 3 जो है वो हैं और वो जो है वो आपके 3 कोने आपको नीचे जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो है वो मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर क्या होगा कि 2s और 3p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और ये मिक्स होने के बाद न्यू शेप और साइज़ और एनर्जी के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और वो अपने आप को अरेंज जो करेंगे वो टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज करेंगे। ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और इनका एंगल जो होगा 107.5 होगा। अब देखें जो हमने CH4 में पढ़ा था, CH4 के अंदर भी टेट्राहेड्रल था, लेकिन वहाँ पर जो आपके पास एंगल था वो 109.5 का था। यहाँ एंगल जो है वो 107.5 का है। अब इस चीज़ को हम डिटेल में, अभी इसके बाद थ्योरी आएगी वैस पर, उसके अंदर पढ़ेंगे कि उसमें फिर हमें रीज़न पता लगेगा कि यहाँ पर जो इसका बॉन्ड एंगल जो कम हुआ है वो क्यों हुआ है। ठीक है, वो लोन पेयर की जो है वो रिपल्जन होती है और वो आप जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर मौजूद था तो लोन पेयर के रिपल्जन की वजह से इनका जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। अब ये रिपल्जन क्या है तो ये हम जब वेस्पर की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, बाकी जो आपके पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इन 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज जो है वो मॉलिक्यूल है अमोनिया, जिसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और एक लोन पेयर उसमें मौजूद है और बाकी जो ऑर्बिटल हैं हाइब्रिडाइज उनमें जो है वो हाइड्रोजन ने करके ओवरलैप करके क्या बनाई, बॉन्ड बनाई। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वाटर को देख लेते हैं। अब वाटर में देख लें हमारे पास जो H2O है, ऑक्सीजन को हम देखेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसमें देखें एक ऐसे और 3p हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। तो सबसे पहले देखें हाइब्रिडाइजेशन जितने जो ऑर्बिटल फिल हैं, कितने ऑर्बिटल फिल हैं, 1 2 3 4 है। तो ज़ाहिर सी बात है 4 ही ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद 4 कंबाइन हो रहे हैं तो 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास क्या होंगे, बनेंगे। अब देखें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अरेंज होंगे वो अरेंज किस तरह से होंगे वो देख लेते हैं हम। अब देखिए वो मैंने आपको बताया था कि 4 जो होते हैं टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होते हैं। एक कोना, 4 कोने, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टोटल जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही पेयर्ड हैं वो 2 हैं। तो यहाँ देखें एक लोन पेयर आपका ये आ गया और एक लोन पेयर आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब बाकी जो बचा वो क्या बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक आपके पास ये यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखें कि बॉन्ड हाइड्रोजन हमेशा उन्हीं ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा जो अनपेयर्ड होंगे। लेकिन देखिए लोन पेयर ये पहले से पेयर्ड है, यहाँ भी नहीं बना सकता, ये भी पहले से पेयर्ड है, यहाँ भी नहीं बना सकता। तो हाइड्रोजन जो ओवरलैपिंग करेगा वो एक तो इस ऑर्बिटल के साथ करेगा यहाँ पर और एक यहाँ पर ओवरलैप करेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास
हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हुई है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या हुई है और ओवरलैपिंग हुई है। अब देखें बॉन्ड कितनी बनी है, 2 बनी है, एक बॉन्ड ये बनी है, एक बॉन्ड ये बनी है, ठीक है। अब इसमें 2 लोन पेयर मौजूद हैं। अब देखें 2 लोन पेयर मौजूद हैं। अब इसमें देखें इसका जो एंगल होता है वो एंगल जो होता है वो रिड्यूस होके 104 हो जाता है। अब यहाँ पर देखें CH4 के अंदर जो एंगल था वो 109 था, ठीक है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं था। अमोनिया में देखें इसका एंगल जो है 107 हो गया है क्योंकि एक लोन पेयर था, ठीक है। अब जब 2 लोन पेयर आए तो 2 लोन पेयर की वजह से इसका जो एंगल रिड्यूस होकर वो 104 हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये हम डिटेल में जो है वो वेस्पर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों कोई भी एटम अपने जो भी ऑर्बिटल्स होता है उनको, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो फिर हम उसमें पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए इसकी। और कंबाइन होने से पहले जो है वो हाइड्रोजन का 1s और 3p ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल ऑफ ये नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन मिक्स होंगे और इनकी शेप ऑफ एनर्जी सेम आएगी, इसको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और इनका जो एंगल होगा वो रिड्यूस होके 104.5 हो जाएगा। अब मैंने वजह बताई आपको कि 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्जन ज़्यादा होगी और रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से उनका एंगल जो होगा वो 104.5 के साथ जो होगा वो। अब ये एंगल का रिड्यूस होना ये आपको जब वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें और जो होगा वो समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इसमें जो है वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ ओवरलैप करता है और वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास बनता है, ठीक है। ये हमारे जो आज का लेक्चर था ये हाइब्रिडाइजेशन की टर्म, हाइब्रिडाइजेशन का था। और हाइब्रिडाइजेशन में हमने सीखा कि किस तरह से मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो बनाते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम इंशाल्लाह जो होंगे वो डिस्कस करेंगे।